क्या दलित किसी की जागीर है? उनके साथ कोई कुछ भी कर ले और उम्मीद करे कि वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो शायद ये गलतफहमी अब किसी को नहीं पालनी चाहिए। दलित अपना हक जानता है और हक लेना भी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो हर एक दलित को ये बता रही है कि जब तक आप खुद को कमजोर नहीं मानते, तब तक कोई आपको कमजोर नहीं कर सकता है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने 2027 के आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पहले 45 प्रभारियों के नाम घोषित कर चुनावी युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। वहीं आजाद ने इन प्रभारियों में एक भी ब्राह्मण और सवर्ण को शामिल ना करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस लिस्ट में 45 प्रभारियों में 18 दलित हैं, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और एक सिख को शामिल किया गया है। इसमें कई प्रभारियों पर आजाद ने बड़े दांव भी खेले हैं, जिसमें हाथरस से पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें हाथरस, जहां दलितों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां का प्रभार सौंपकर आजाद ने उन पर काफी भरोसा जताया है। आदित्य प्रकाश वर्मा आजाद की दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ने वाली लड़ाई से प्रभावित होकर आसपा में शामिल हुए थे और आसपा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। आजाद ने सबसे पहले ज्यादातर पश्चिमी यूपी के प्रभारी ही नियुक्त किए, जहां से बीएसपी भी अपने प्रभारी उतार रही है। इरादा साफ है, दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक तो आसपा के पास ही होना चाहिए। आजाद ने लिस्ट को जिस हिसाब से तैयार किया है, वो इशारा है कि अगर सत्ता में आसपा आती है तो सबसे ज्यादा महत्व पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों को ही मिलेगा, जिनकी अब तक अवहेलना की जाती थी। आपको क्या लगता है, क्या आजाद की ये प्लानिंग दलित वोट बैंक बढ़ा सकती है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस की बर्बरता और नाकामी के कारण एक दलित युवक और ब्राह्मण लड़की की ऑनर किलिंग मात्र एक आत्महत्या बनकर रह गई है। पीड़ित माता पिता पिछले 2 महीनों से न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो तो इस मामले को आत्महत्या करार देकर बंद कर चुकी है। ये घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर अहीर के गढ़िया मोहल्ले की है, जहां 5 जून को दलित जाति से आने वाले अरुण कठेरिया और उसकी 18 साल की प्रेमिका ने एक कमरे में एक साथ आग लगा ली थी। पुलिस ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन लड़की ने 5 जून को ही दम तोड़ दिया और अरुण की 8 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या करार देकर मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन अरुण के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे ने उन्हें सच बताया था। लड़की अपने मामा के घर गई थी, जहां से 5 जून को वो लापता हो गई थी। वहीं नोएडा में नौकरी करने वाले अरुण को फोन करके पहले शिकोहाबाद बुलाया गया था, जहां लड़की की मां और मामा ने ही उन्हें बंधक बनाकर काफी टॉर्चर किया था और फिर दोनों पर पेट्रोल छिड़ककर दोनों को जिंदा जला दिया। इस सच के सामने आने के बाद भी करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस केवल जांच ही कर रही है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ये मामला रफा दफा कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस का इस मामले पर क्या जवाब आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक दलित युवक की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें युवक का कसूर केवल इतना था कि उसने अपने खेत में आरोपी के घोड़े को चराने के लिए छोड़ दिया था। ये मामला डिंडीगुल जिले के कोड़ा इकनाल थाना क्षेत्र के पुम्बराई गांव का है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ दिनों पहले आरोपी जे रघु की लड़ाई मृतक रामर से हो गई थी, क्योंकि वो चाहता था रामर अपने खेतों में उसके घोड़े को चरने दे, लेकिन रामर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। लेकिन गुरुवार की रात को आरोपी रामर और उसके एक रिश्तेदार प्रशांत को अपने कार में बिठाकर खेत में ले गया, जहां पहले से तैयार बैठे हमलावरों ने रामर पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए प्रशांत पर भी जानलेवा हमला किया गया। रामन ने मौकाए वारदात से ही दम तोड़ दिया और प्रशांत को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में काफी तनाव बढ़ चुका है। आरोपियों के मुकुलाथोर समुदाय से आने के कारण वो काफी ताकतवर हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी एक ही मांग है कि रामर के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं आरोपी रघु ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, क्योंकि इस हमले में और भी लोग शामिल थे, मगर पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण अभी गुस्से में हैं। किसी अप्रिय घटना होने की आशंका को लेकर पुलिस ने पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अलीगढ़ से है, जहां 19 साल पहले लापता हुई दलित बच्चे के अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना सितंबर 2007 में घटित हुई थी, जब 19 साल की पीड़िता अपने साथ हुए दुष्कर्म की गवाही देने के लिए अदालत जा रही
रही थी, लेकिन तभी आरोपियों ने उसका रास्ते में ही अपहरण कर लिया। करीब 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक लड़की का कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे मामला इतना लंबा खिंचिया। मगर अब विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम प्रतिभा सक्सेना की अदालत ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने नरमी बरतने की याचिका पर भी जवाब देते हुए कहा कि समाज के वंचित लोगों का भरोसा अदालत पर होता है। उन्हें यकीन होना चाहिए कि अगर कोई उनके खिलाफ अपराध होगा तो आरोपी के रसूख की परवाह किए बिना उसे सजा होगी। कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि उन्होंने लापता बच्चे की तलाश जारी रखने का भी आदेश दिया है। सवाल यह है कि क्या बच्ची वाकई में जीवित होगी या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के चुरू से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 11वीं में पढ़ने वाली एक 16 साल की नाबालिग दलित छात्रा का उसके ही टीचर ने दुष्कर्म किया और जब लोगों का गुस्सा भड़कने लगा तो उसे गिरफ्तार करवाने के बजाय उसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया। ये घटना चुरू के सांडवा पुलिस थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है। पीड़िता के पिता ने 30 जुलाई को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी स्कूल गई थी, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो वो लोग उसकी तलाश में स्कूल पहुंचे, जहां वो बेहद बदहवास हालत में मिली। पीड़िता ने बताया कि PTI टीचर उसे किसी खाली घर में ले गया, उसे छोड़ने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के बयान के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा स्कूल प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है और उन लोगों ने स्कूल को घेर लिया है। वो आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देखकर टीचर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं करीब 2 घंटे तक भारी मशक्कत करने के बाद लोगों को फिलहाल के लिए शांत करवा दिया गया है। पुलिस मामले की सख्ती से जांच कर रही है। वहीं आरोपी शिक्षक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।